नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। 11 दिसंबर 2020 हर एक व्यक्ति को इंतजार है निकाय चुनाव का। आज भी कलेक्टर जयपुर ने दौरा किया है। तैयारियों को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया है क्षेत्र की आवाम को कि यहाँ के वार्डों की संख्या और जितने भी एक वार्ड के ऊपर जितने मतदाता एक तरह से परसेंटेज वाइज उस पे आ रहे हैं, उसको देखते हुए वो पूरे मीडिया को आश्वस्त करके गए हैं कि मतदान शांतिपूर्ण होने वाला है। और उसी शांतिपूर्ण मतदान के क्रम में आज जिन चुने हुए लोगों को हमने यहाँ पर इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में आमंत्रित किया है, तो समीक्षा करेंगे इस बात की कि क्या पिछले बोर्ड के अंतर्गत कमियां रह गई हैं जो कि आने वाले बोर्ड में नहीं होनी चाहिए। यानी शहर की सरकार को चुनने से पहले क्षेत्र का प्रबुद्ध वर्ग आखिर किस तरह के पार्षदों का चयन करना चाहता है। वो पार्षद जो आपस में तालमेल बिठा करके एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव करेंगे कि जिसके नेतृत्व में कोटपुतली के विकास को पंख लग सकेंगे। ऐसा नहीं कि विपक्ष के अंतर्गत बैठ करके लोग बेवजह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए न कि वे क्षेत्र का अहित करें, बल्कि आने वाले समय के अंतर्गत कोटपुतली को जिले की दौड़ से भी वंचित ना कर दें। इसी क्रम में आज की इस निकाय चुनाव को लेकर आमंत्रित की गई बैठक के अंतर्गत स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे दाईं साइड बैठे हुए हैं एडवोकेट अशोक बंसल साहब, जो कि संयोजक है श्री मुक्तिलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के। मेरे बाईं साइड बैठे हुए हैं मिस्टर जोरीलाल जी वर्मा, जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं जनहित मंच के। आप ही के पास बैठे हुए हैं श्रीमान मैथिली शरण जी बंसल, जो कि नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और पार्टी विशेष के अंतर्गत भी आपका अलग योगदान रहा है। आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। तो आप ही के साथ बैठे हुए हैं एक नौजवान एडवोकेट समर सिंह यादव, जो प्रवक्ता हैं जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के, आप एक प्रवक्ता हैं। और आपके ही साथ बैठे हुए हैं एडवोकेट बजरंगलाल जी शर्मा, जो कि उपाध्यक्ष हैं जयपुर जिला देहात कांग्रेस से। इधर यदि मैं आता हूं तो इधर एडवोकेट बजरंगलाल जी शर्मा मौजूद हैं। आप भाजपा युवा मोर्चा के आप यूथ महासचिव रहे हैं। तो इन्हीं के पास एडवोकेट मनोज चौधरी, जो कि एक सामाजिक संगठन जिसे युवा रिलेशन के नाम से जाना जाता है, आप उसके अध्यक्ष हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रयास किया है इंदौरिया टाइम्स ने हर एक वर्ग, पार्टी और सामाजिक संगठनों का एक लोगों को हमने आमंत्रित किया है जो एक पॉजिटिव सोच के साथ समीक्षा करेंगे कि आखिर आने वाले चुनाव में हमें किस तरह का बोर्ड चाहिए। इससे पहले कि मैं आमंत्रित आप सभी सदस्यों को मैं सुनूं और आपकी गाइडलाइन के हिसाब से जो पब्लिक इस समय इंदौरिया टाइम्स से मुखातिब है उसका मार्गदर्शन करवा सकूं, मेरे हाथ में ये तोरावाटी का इतिहास है जो स्वर्गीय डॉक्टर एमपी शर्मा साहब द्वारा रचित एकमात्र इतिहास ऐसा है जो कोटपुतली परिक्षेत्र को सैकड़ों वर्षों के इतिहास से जोड़ता है। और इसी के अंतर्गत जो चीज दर्ज है, मैं उसी पेज को खोलकर आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसी के अंतर्गत ये दर्ज है कि वर्ष 26 जून 1955 ईस्वी से और 8 नवंबर 1957 तक 2 बार नगर पालिका चुनाव के जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे श्री हनुमान शरण जी एडवोकेट, उनके 2 साल का कार्यकाल स्टार्टिंग का रहा, जो कि इसमें दर्ज है। और ये मान लें कि 26 जून 1955 से शुरू हुई ये यात्रा और आज हम 2020 में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसको इतिहास के पन्नों में ना देख करके आप सभी लोग उम्रदराज व्यक्तित्व यहाँ मौजूद हैं, आप ही के माध्यम से जानेंगे कि आखिर किस तरह से 5-5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ और कोटपुतली ने अपनी विकास की यात्रा को तय किया। ये जो मीटिंग है 2 चरणों में चलेगी। हम एक पॉजिटिव सोच के साथ इसमें आएंगे। पहले चरण के अंतर्गत आपके पास 5 मिनट होंगे। उस 5 मिनट में आप इस नगर पालिका चुनाव को लेकर के जो आपकी पॉजिटिव सोच है आप उसे रखेंगे। सेकंड चरण के अंतर्गत हम यानी मैं यहाँ पर मीडिया का एक रोल अदा करते हुए मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको लेकर हम लोग बार-बार मीडिया की सुर्खियां बनते रहते हैं। हमारा क्षेत्र जो होता है बार-बार कई बार वो हाशिए में आकर खड़ा हो जाता है। उन चीजों से बचाने का प्रयास करने के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हो, चाहे कांग्रेस का बोर्ड हो, चाहे समाज के गणमान्य लोग हों, वो सभी लोग बड़े प्रासंगिक हो जाते हैं कि आगे हमारा क्षेत्र पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव सुर्खियों में क्यों आ रहा है। तो आप सबसे पहले अपना एक संक्षिप्त परिचय और उस परिचय के साथ आप 5 मिनट में कोटपुतली नगर पालिका की भावी कल्पना किस तरह की करते हैं, कैसी होनी चाहिए हमारी नगर पालिका, कैसा होना चाहिए हमारा वार्ड मेंबर और क्या तालमेल ऐसा हो कि हम व्यवस्था से जुड़े। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा माननीय श्री एडवोकेट अशोक जी बंसल साहब को। और आपको पहला आमंत्रण भी इसलिए है कि कोटपुतली भामाशाहों की नगरी है और इसको भामाशाह नगरी का खिताब दे देने वाला कोई और नहीं, वो केवल और केवल स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी हैं। और मुक्तिलाल मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट के आज आप संयोजक के रूप में सुशोभित हैं, तो आपसे बेहतर इस पर प्रकाश संभव है स्टार्टिंग में डालना बड़ा मुश्किल होगा। आप बताएं आखिर कैसा निकाय आपको चाहिए। देखिए, कोटपुतली नगर पालिका की जहां तक बात है,
मैं समझता हूँ कि राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की स्थापित नगर पालिका है। ये खेतड़ी ठिकाने के महाराज सूरत थे, उन्होंने स्थापना की थी, सबसे पुरानी नगर पालिका। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होने लगे 1955 में, तो हनुमान सिंह जी प्रथम यहाँ बने अध्यक्ष। उसके बाद श्री नथु जी दादा वो भी इसके अध्यक्ष रहे, जो वाजपेयी बोले के थे, उसके बाद हो गए। उस वक्त स्थापित नगर पालिका बहुत अपने आप एक सुदृढ़ नगर पालिका से निभाती थी, क्योंकि यहाँ सारे जितने पुराने मकाने वगैरह थे सबकी एक दर्ज था, खाता दर्ज था, जो आज भी उसको प्रमुखता दी जाती है। किसका मकान है, कितना है, कितना लंबा, तो सारी गणना की। और मुख्य रूप से निर्माण था सूरत सड़कों की हिसाब से भी देखा जाए, सफाई के हिसाब से देखा जाए, वो सब बहुत रात्रि की प्रकाश के हिसाब से देखा जाए, लाइटिंग लैंप जलते थे हर गली में, हर मोहल्ले में। धीरे 1982 में यहाँ का वार्ड पार्षद था, बीजेपी के टिकट में जीता था, और तब से मुझे इसमें पूरा अनुभव रहा है। देखिए, जब तक संभावनाएं बहुत है और हम इस कोटपुतली के नागरिक को जागरूक नहीं हो पाए, कुछ चीजों को समझ नहीं पाए हम लोग, और कुछ एक हम छोटे गुटों में राजनीति में फंसकर इस कोटपुतली का विकास नहीं कर पाए। जब तक इसमें विजन जिनका क्लियर हो, अध्यक्ष वो बने, क्योंकि सब कुछ होता है, पार्षद तो हाथ खड़ा करने में रहते हैं, हालांकि महत्वपूर्ण रोल होता है पार्षदों का भी, लेकिन एक कुल मिलाकर अध्यक्ष एक ऐसा हो जिसका विजन अच्छा हो, जिसका विजन अपने आप में ये हो पूरी कोटपुतली का विकास कराना है। हर क्षेत्र यहाँ सबसे लोकेशन हमारी कोटपुतली शहर की सबसे, राजस्थान में मैं कहूँ तो सबसे बेटर हमारी लोकेशन है राजस्थान में। इवन की प्रांत में हम जयपुर राजस्थान की राजधानी में हमारे 100 किलोमीटर दूर है, और देश की राजधानी भी 160 किलोमीटर दूर है, 160। और सब तरह से हमारे 1962 में स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी मौर्य ने कॉलेज बनवाई, यहाँ नेशनल हाईवे निकालने में उनका सहयोग रहा। यह हमारे एजुकेशन क्षेत्र में तो एक तरह से क्रांति है, मतलब कि मैं कहूँ कि दूसरे प्रदेश के, हरियाणा के और दूसरे जिले से लगते हुए लोग भी यहाँ पर पढ़ते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नगर पालिका का जो प्रारंभिक दौर था वो आज की तुलना में बेहतर था, हर चीज का विजन क्लियर था, हर एक व्यक्ति बड़े सामाजिक समझता के साथ रहता था, और कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उस दौर में नहीं हुआ करती थी। निश्चित ही इस बात को दोहराया नहीं है, लेकिन पिछले मैं समझता हूँ 20 सालों से जितनी नगर पालिका की हालत खराब हुई है, राजस्थान में सबसे प्रथम नंबर की बदनाम अगर कोई नगर पालिका है तो कोटपुतली है। आपको किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मैं सेपरमाई की बात आपको कह रहा हूँ, इतने पट्टे जारी किए, आज तक किसी पट्टे की नकल नहीं है, ऑफिशियली मेंटेन ही नहीं है, कोई एनओसी के लिए कागज देके तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जिसके जो आया जो मनमानी किया, जांचें भी बहुत हुई, राजनीति भी खूब हुई इसमें। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो भी आए की सोच से पॉजिटिव थी रही नहीं है। 2 ही परिवार है यहाँ राजनीति में जो नगर पालिका जिनका वर्चस्व रहा, अध्यक्ष रहे, इस बात को कहते हैं, उनकी कहते हुए ऐतराज नहीं है, उनका विजन ही नहीं था। जनरल सीट आई तो ये बने, ओबीसी सीट, अगर ओबीसी सीट आई तो ये लोग बने, और बहुमत भी नहीं का रहा। एक इसके लिए सबसे कारण है जिन्होंने कोई क्वालिटी नहीं देखी, हाथ खड़ा करके जिसको समर्थन दिया, उसका परिणाम है विकास के नाम पर वोट नहीं दिया। मैं आपके पास पुनः लौटता हूं, लेकिन इस समय जो पब्लिक इस चैनल से जुड़ी हुई है, जो देख रही है, मैं उन्हें एक ही बात बताना चाहता हूं। आपकी इस 5 मिनट का मर्म जो मैं समझ पाया वो यही है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जो नगर पालिका का प्रारंभ यहाँ से हुआ वो एक स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता था, और आपने बड़े दर्द भरे स्वर में इस बात को कहा है कि आज राजस्थान में भी सबसे बदनाम कोई नगर पालिका है तो वो कोटपुतली नगर पालिका है। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि इतना अंतर आया, तो अंतर आया क्यों? यहाँ के नागरिक जागरूक नहीं रह गए हैं, या जाति विशेष का वर्चस्व रह गया है, लेकिन यह केवल खरीद फरोख्त की राजनीति के अंतर्गत हर एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति यहाँ पर केवल मुंह ताकता रह जाता है और वो बेबस नजर आता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।